नक्षत्र। हिंदू धर्मर रक्षाकर्ता मानव समाजर रक्षाकर्ता भारत वर्षर परम पूज्य गोवर्धन पीठर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती आज आम सहित सामना सामनी कार्यक्रम एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विथ नक्षत्र न्यूज। कौन रही हिंदू धर्म भितर, कौन रही शंकराचार्य को नहीं राजनीति, कौन रही नकली शंकराचार्यर प्रादुर्भाव बारण राशि चेर लंबी ओडिशा पर्यंत आउ तारि भितरे नरसिंहा रावकर धमक शंकराचार्य पीठरे राजनीति पवित्र धर्म पापर कलंक शुणा आज शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती मुहरु ये सब अनेक प्रसंग को नहीं। नारायण, पहले मैं आऊँगा आपके पास एक सवाल लेके। मोदी जी ने आपके पास आए थे आशीर्वाद लेने के लिए और आपने क्या आशीर्वाद दिया था? नारायण सबका भला हो। जो आस्तिक श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने पुरी में आते हैं, वे चाहे सांस्कृतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, राजनीतिक स्तर के व्यक्ति हों, जब उन्हें पता चलता है कि मान्य जगतगुरु शंकराचार्य महाभाग पीठ में हैं तो अवश्य दर्शन करते हैं। इसी संदर्भ में श्री मोदी जी मेरे पास आए और लगभग 45 मिनटों तक मेरे पास बैठे रहे। 45 मिनटों की अवधि में केवल 3 वाक्य वो बोले। पहला वाक्य उनका यह था कि मुझसे कम भूल हो। इस वाक्य को सुनने के बाद मैंने उन्हें उत्तर दिया, आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि भूल बिल्कुल ना हो। उन्होंने कहा कि मैं मनुष्य हूँ और मनुष्य से भूल अवश्य होती है, अतः मैं आशीर्वाद चाहता हूँ कि मुझसे कम भूल हो। बस यही उनका कथन था। उसके बाद मैंने अपनी ओर से यह कहा कि भारत में केंद्रीय स्तर के 2 राजनीतिक दल हैं, एक का नाम है कांग्रेस, दूसरे का नाम है भाजपा। सत्ता लोलुपता और अदूरदर्शिता के कारण दोनों दलों में दिशाहीनता है। अन्य जितने भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं वे गुप्त या प्रकट इन्हीं दोनों दलों का अनुगमन करते हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप भाजपा का संशोधन करें, शोधन करें। शोधन के संदर्भ में मैंने यह बताया कि असैद्धांतिक गठबंधन उचित नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है। दूसरी बात यह है कि आश्वासन देकर फिर धोखा देना भी उचित नहीं है। आपका दल इन दोनों प्रकार की विसंगति से दूर रहे, ऐसी हमारी भावना है। साथ ही साथ सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ व्यक्ति और समाज की संरचना में आपके दल का उपयोग और विनियोग हो, यह हमारी भावना है। इसी संदर्भ में मुझे जो कुछ कहना था इसकी व्याख्या के रूप में कहा। उन्होंने शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक उन सब बातों को सुना और अंत में उनका भाव यह था कि मैं यथासंभव व्यक्तिगत रूप से और दल की दृष्टि से भी भाजपा को स्वस्थ बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। कालांतर में कुछ ही समय बाद मैं रायपुर में गया। वहाँ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री चरण दास महंत जी आए मेरे पास। 1 घंटे तक वे मेरे पास बैठे थे। उनसे भी मैंने कहा कि कांग्रेस में अपेक्षित शोधन होना चाहिए। आप मेरा संदेश सोनिया जी और विशेषकर राहुल जी तक पहुंचा दें।
मैंने जो एकांत में चरण दास जी से बात कही वही बात एकांत में मोदी जी से भी कही। मेरा बिल्कुल पक्ष एक जैसा था। एक बड़ा सवाल उठता है, अभी वाराणसी में कुछ शंकराचार्य जाके मोदी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। शंकराचार्य लोग ने, जैसे स्वामी जी महापवित्र आत्मा मानते हैं, जिसको पुरुष मानते हैं, हिंदू धर्म का रक्षक होते हैं, जिसको लोग पूजा करते हैं, ये लोग जाके अभी राजनीतिक प्रचार कर रहे हैं। इसको आप कैसे मानते हैं? ऐसा है कि आज मैंने सन्मार्ग नामक हिंदी समाचार पत्र में पढ़ा, इस समय जो भारत के राष्ट्राध्यक्ष माननीय श्री प्रणब मुखर्जी हैं, उन्होंने पहले यह सोचा था कि हम डाक के माध्यम से अपना मतदान करें, लेकिन इसके पूर्व के कोई भी राष्ट्रपति मतदान नहीं करते थे। अंत में निर्णय लिया प्रणब मुखर्जी जी ने कि पूर्व राष्ट्रपतियों ने जो मार्ग प्रशस्त किया तटस्थता का, मेरे पद के अनुकूल वही रहेगा। अतः उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं मतदान से उपराम रहूँगा। यह एक आदर्श की बात है। पूरा विश्व जानता है कि प्रणब मुखर्जी जी जब राष्ट्रपति नहीं थे तो कांग्रेसी ही थे। हो सकता है आज भी हृदय से वे कांग्रेसी हों। विविध प्रांतों में केंद्र सरकार की ओर से राज्यपाल नियुक्त होते हैं, वो भी किसी न किसी दल के होते हैं। विशेषकर जिस दल की सरकार केंद्र में होती है उसी दल के होते हैं, लेकिन वे भी कोई इस प्रकार की गतिविधि नहीं करते जिससे वो पक्षपात युक्त गिने जाएं। जब राजनीतिक व्यक्ति, राज्यपाल और राष्ट्रपति भी इस तथ्य का ध्यान रखते हैं, फिर इस लोकतंत्र के युग में, जबकि सत्ता लोलुपता और अदूरदर्शिता के कारण दिशाहीनता राजनीति का भारत में पर्याय बन चुकी है, किसी दल का शंकराचार्य होकर के प्रचार करना मैं समझता हूं कि सर्वथा गौरव विहीनता है, और एक दल का पक्षधर होकर स्वयं को ख्यापित करना भी सर्वथा अनुचित है। एबे समय होछि एक ब्रेक पर पुणी फेरिबा शंकराचार्य सहित किछि अंतरंग मुहूर्तर आलाप को नहीं करी।